Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on mean value theorem of integral calculus. प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी फंक्शंस की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और किसी भी यानी किसी फंक्शन की एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू कैलकुलेट करना है किसी भी फंक्शन की। और आज हम डिस्कस करेंगे किसी भी इंटेग्रल के लिए मीन वैल्यू थ्योरम क्या है। हालांकि हाँ, उससे पहले भी हमने एक थ्योरम प्रूफ किया था, मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको हम लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। तो वो था डिफरेंशिएशन का, और ये हमारे पास है मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द इंटेग्रल, यानी किसी भी इंटेग्रल का मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसके एक स्टेटमेंट क्या है, इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी, यानी कोई भी फंक्शन जो है अगर किसी क्लोज इंटरवल ए से बी में अगर कंटिन्यूस है तो देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर सी, तो तब एक इंटरवल में सी एग्जिस्ट करेगा सच डैट जो एफ सी है वो बराबर होगा, यानी प्रीवियस वीडियो में हमने जो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की थी तो उसको हम एफ सी का नाम दे रहे हैं। यानी एफ सी बराबर हो जाएगा 1/b माइनस ए इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यानी इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो बराबर हो जाएगा एफ सी इंटू बी माइनस ए। तो इसका जैसे एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है किसी इंटरवल में -1 से 2 में, तो द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द इंटीग्रल से डैट देयर इज अ नंबर सी इन दिस इंटरवल। इस इंटरवल पे आपके पास एक नंबर एग्जिस्ट करेगा -1 से 2 में, सच डैट उसकी इंटीग्रेशन जो है वो बराबर हो जाएगा एफ सी इंटू बी माइनस ए, यानी 2 माइनस 1 एफ सी। और इस फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने इसको सॉल्व किया था, इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट हुई थी वो 2 कैलकुलेट हुई थी एवरेज वैल्यू। यानी 1 की इंटीग्रेशन लें एक्स और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स की 3/3 और फंडामेंटल थ्योरम लगाएं तो उसका आंसर 2 कैलकुलेट होगा। यानी आपके पास एफ सी जो है एफ सी इंटू ये 3 हो जाएगा, यानी 2 माइनस 1 2 माइनस 2 प्लस 3 हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास एवरेज वैल्यू कितनी कैलकुलेट हुई, 2 कैलकुलेट हुई। तो यानी इसकी वैल्यू को आपने जो कैलकुलेट किया था वो कैलकुलेट करने के बाद बराबर है एफ सी बराबर है 3 रखा, और उसके बाद हमारे पास एफ सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 2 के। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर, देयर फोर हमारे पास क्या होगा एफ सी इंटू 3। तो यहाँ से अब एफ सी कैसे निकालना है, अब आपके पास एफ एक्स दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एफ सी निकलेगा 1 प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब है 1 प्लस सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 के। तो यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी 1 और सी की वैल्यू निकलेगी +-1। तो अब देखिए -1 भी इस इंटरवल में लाई कर रहा है और 1 भी इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो ये चीज़ देखनी है आपने, अगर सी की कोई वैल्यू अगर इस इंटरवल में इससे आउटसाइड द इंटरवल है तो उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, और हम क्या करेंगे जो सी की वैल्यू इंटरवल में लाई करेगी उसको हम कंसीडर करेंगे, यानी वो आपकी सी की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे वो कहता है शो डैट एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार ओवर द टाइम इंटरवल इज द सेम एज द एवरेज ऑफ इट्स वेलोसिटी ड्यूरिंग द ट्रिप। यानी क्या आपने साबित करना है कि किसी भी कार के किसी भी टाइम इंटरवल के अंदर उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो सेम होगी एवरेज ऑफ इट्स वेलोसिटीज ड्यूरिंग द ट्रिप, यानी उस ट्रिप के दौरान, यानी उस टाइम के दौरान आपके पास उसकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो सेम हो जाएंगी। तो अब हमारे पास सबसे पहले आपने देखना ये है कि एवरेज वेलोसिटी होती क्या है। अब एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी विच इज़ इक्वल टू एस ऑफ T2 माइनस एस ऑफ T1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। ये आपके पास फार्मूला है एवरेज वेलोसिटी का। अगर इस पर लिमिट लगा दें तो वो डेरिवेटिव बन जाता है, यानी वेलोसिटी बन जाती है। अगर बगैर लिमिट के अगर हो तो उसे हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। ऑन दी अदर हैंड एवरेज वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी फंक्शन ऑन दैट इंटरवल वो क्या होगा 1/T2 माइनस T1 इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 से लेकर T2 तक, और वेलोसिटी की इंटीग्रेशन लेनी है विच इज़ इक्वल टू, वेलोसिटी का मतलब होगा एस प्राइम डी टी, और इंटीग्रेशन लेंगे यानी नेट चेन थ्योरम के कोरास्पॉन्डिंग, यानी नेट चेन थ्योरम की मदद से डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, तो एस ऑफ टी में आप जब फंडामेंटल थ्योरम लगाएंगे तो वो बनेगा एस ऑफ T2 माइनस एस ऑफ T1। तो ये एवरेज वेलोसिटी आ गई। तो देखें ये चीज़ और ये चीज़ सेम है।